हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी जोशी पहाड़ी। गाइज नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ गाइज मैं मिनी वीडियो बना रहा हूँ, देखिएगा जरूर। मैं यहाँ पर स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी अपने घर में स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि गाइज मैं आपको पहले मौसम का हाल देता हूँ। और यहाँ पर हमारे क्षेत्र में पहाड़ में कुमाऊँ में देवभूमि उत्तराखंड में जो है मौसम के हाल अभी ठीक हो रहे हैं, लेकिन सुबह शाम ठंड हो रही है। सुबह शाम ठंड हो रही है और शाम को जो है सुबह शाम ठंड, शाम को भी ठंड हो रही है और दिन में मौसम जो है तापमान सामान्य है और गर्मी हो रही है दिन में और छाया में बैठना पड़ रहा है। और बाकी यहाँ के मौसम अभी बिल्कुल साफ है। आसमान के हाल देखो, दो ब्लू कलर का आसमान है, कहीं बादल के बौछार नहीं है। चल बसंत है, बारिश आ भी सकती है, नहीं अभी आ सकती है। और ये तो बड़ा एक असंभव बात है कि बारिश आना भी ज़रूरी है, नहीं भी होना ठीक है। और क्योंकि अभी यहाँ पर हमारा खेत जो है बंजर है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। ये है खेती, ये जो हमारे गांव के फसल खेत हैं बिल्कुल इस साल बिल्कुल बंजर हैं। किसी टाइप का इसमें घास फूस कुछ नहीं है। जानवरों के लिए भी चारे का अभी प्रॉब्लम है। तो गाइस सभी लोग सुखी रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने काम को करते रहें। काम कैसे ही हो, आदमी करते रहता है, प्रयास करते रहता है। जैसे कि अभी बोर्ड में परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, और लेकिन हजारों लाखों बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो है टॉपर एक ही बच्चा आता है। क्योंकि कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन टॉपर एक ही बच्चा आता है। और मेहनत का फल तो मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत का फल जो है किसी को रंग लाती है और किसी को रंग लाने में देरी करती है। तो सारे बच्चे प्रयास कर रहे हैं कि मैं भी टॉपर बनूं, मैं भी फर्स्ट आऊं, लेकिन आता है बच्चा एक टॉपर और फिर मेरिट में आते हैं बच्चे, और किसकी कितनी मेहनत है वो दिखाई देता है। लेकिन हमारे वहाँ कितने भी मेहनत करो, लेकिन बंदर जो है, जैसे ही आड़ू लग गए हैं, देखिए आड़ू, इसमें तो जाल लगा है, जाल में तो ये भी पक्षियाँ भी नहीं आ रही हैं। और लेकिन ये जो आड़ू के पेड़ छूटे हैं, आड़ू बड़े बड़े हो गए हैं और बंदर खाने लग गए हैं और चिड़ियाँ भी इनको खाने लगी। अब मेहनत क्या करेंगे, मेहनत का फल क्या। इसी प्रकार भी परीक्षा में भी बच्चा सुबह शाम पढ़ता है, पूरा साल भर पढ़ता है, लेकिन उस समय वो भूल जाता है। और एक तो उस समय वो कोशिश करता है, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाता है, टॉपर नहीं हो पाता है। तो गाइज ये है, देखिए मौसम बिल्कुल साफ। मैं बताता हूँ गाइज, इसी प्रकार जब बच्चा टॉपर होता है तो उसका सिलेक्शन, जब कोई नौकरी जब करता है, नौकरी करने में क्या होता है, जो टॉपर आते हैं उसको ऑफर आता है। गवर्नमेंट जब सरकारी नौकरी लग जाती है, हर एक बच्चा, हर एक माँ बाप, हर एक सभी की इच्छा होती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। और देखा जाए तो लड़कों से लड़कियां आजकल टॉपर आ रही हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर लड़कियां कामयाब हो रही हैं, नौकरी लड़कियों को मिल रही है। क्योंकि लड़कियां जो है अपना पढ़ाई ध्यान से करती हैं और लड़के जो है कभी मोबाइल कभी कुछ, इसलिए लड़कों की स्तर नौकरी में कम हो रहा है और लड़कियां टॉपर आ रही हैं हर जगह नौकरी में भी, क्योंकि वो अपने किताब में ध्यान लगाती हैं और इधर उधर आवारा नहीं घूमती हैं। और बच्चे जो है, चाहे मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, और वो कम पढ़ते हैं और बातचीत ज़्यादा करते हैं, घूमने के लिए अधिकतर जाते हैं, इसलिए वो लड़के कम आते हैं। और जो नौकरी होती है, सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि उसमें सैलरी जो पगार मिलती है हर महीने मिलती है, चाहे वो खर्च कितना भी करे आदमी, लेकिन पगार उसमें सीमित समय पर मिल जाती है। चाहे वो 30,000 हो, 50,000 हो, 80,000 हो, तो उनकी सेटिंग होती है कि हर महीने तनख्वाह मिल जाती है। वो अपना उस तनख्वाह से कामयाबी करते हैं, अपना घर का खर्चा चलाते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं। और वो कितना खर्चा करते हैं ये वो से नहीं है। और लेकिन एक प्राइवेट नौकरी वाला भी 60,000, 70,000, 80,000 लेता है, लेकिन उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारी बीमार हो जाए, दुख तकलीफ हो जाए, तो उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार ही उसका पूरा परिवार का और उसका जो है रेख देख करता है, चाहे बीमार होने पर हो या कोई भी हो। और पूरा उसका जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होता, रिटायरमेंट होने के बाद भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो घर बैठे बैठे उसको पेंशन देती है। और पेंशन भी अभी लागू होने वाली हो जाएगी शायद हो, तो सरकार उसकी जवाबदार होती है। तो
इसमें सरकार की जवाबदेही होती है कि अपने कर्मचारी, जैसे हमारे बच्चे हम उनको पालते हैं, बड़े करते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, तो उसी प्रकार सरकार भी अपनी नौकरी अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देकर, भत्ता देकर, खाना पीना देकर, उनकी सुरक्षा कर उनको इस टाइप से बनाती है कि वो सरकार का काम समय पर कर सकें और हमारा देश आगे बढ़ सके। तो इसलिए उनको लिहाज, चाहे हर महीने उनको पगार मिलती है, चाहे वो खर्चा कितने करें, कम करें, ज़्यादा करें, इससे कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार प्राइवेट नौकरी वाला अगर कोई बीमार हो जाए, कुछ है, वो उसकी जवाबदारी नहीं होती है, उसका वो नहीं होता है। अगर काम करेगा कर्मचारी तो उसको पगार मिलेगी, नहीं तो 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, चाहे उसको 80,000 मिले, 1 लाख मिले। प्राइवेट जो फर्म होती है उसकी कोई जवाबदारी नहीं होती है कि उसकी रेख देख करे, उसको आगे प्रमोट करे, और उसी को लेते हैं प्राइवेट कंपनियां, जो होनहार हो, जो योग्य हो, जो काम करता हो और काम कर रहा हो। तो इसलिए सरकारी नौकरी सभी चाहते हैं और सभी के माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा योग्य बने और सरकारी नौकरी मिल सके। तो सरकारी नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल होता है और उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और सरकारी नौकरी भी लग रही है तो हजारों लाखों आ रहे हैं, सीटें आ रही हैं, आप भी देख रहे हैं शिक्षा विभाग में कितनी सीटें आ रहे हैं, और जहाँ भी जाओ वहाँ भी हजारों हुए सीटें आ रहे हैं। यूपीएससी में देखिए कितने सीटें आ रही हैं, कितने लोग हमारे जो है निकल रहे हैं, टेस्ट क्वालिफाइड कर रहे हैं, वही लड़के क्वालिफाइड कर रहे हैं जिन्होंने पढ़ा है और जिनकी रुचि है पढ़ने में, और जिनके अच्छे नंबर आए हैं, अच्छा जिनका दिमाग काम करता है और सब मेहनत से काम करते हैं, मेरिट में निकले हैं। ये बच्चों के लिए नौकरी के लिए भी कोई कमी नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, नौकरी की हमारे देश में, हमारे उत्तराखंड में भी कोई नौकरी की कमी नहीं है। देखो कितने बच्चे निकाल रहे हैं, हर महीने निकल रहे हैं, हर तरह की सरकारी वैकेंसी निकली। भी मैं बच्चों से निवेदन करता हूँ कि आप भी प्रयत्न करें, कोशिश करें और हिम्मत नहीं हारें, और अवश्य आपको नौकरी मिल सकती है और आपका जो मेहनत है, मेहनत का फल आपको मिलेगा। और प्रयास करें, प्रयास से हर चीज़ संभव है। तो गाइस ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। और बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। केडी जोशी पहाड़ी का यूट्यूब चैनल में देखते रहिए। घर घर आज के समाचार, घर के समाचार आपके द्वार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार।